सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं कंप्लीट एनाटॉमी के लेक्चर नंबर 17 में। सो गाइज, अपन ने स्टार्ट किया था कंप्लीट एनाटॉमी को पूरा कंप्लीट क्लियर मतलब अच्छे से पढ़ना। तो आज अपना है अपर लिम्ब का लेक्चर नंबर 17। अपन लोगों ने अपर लिम्ब का सारी की सारी ब्लड सप्लाई देख चुके हैं एंड गाइस अपन देख रहे हो अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में सबसे पहला टॉपिक अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो कि स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वहाँ से क्या निकलता है, नर्व का प्लेक्सिस निकलता है। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वहाँ से नर्व का गुच्छा निकलता है, जो कि आगे जाकर अपने शोल्डर रीजन को, आर्म को एंड फोर आर्म को एंड हैंड को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। सो गाइज, अपन क्या कर रहे हैं, अपर लिम्ब पढ़ रहे हैं। तो अपर लिम्ब की जितनी भी नर्व सप्लाई है ना, वो कहाँ से शुरुआत होगी, ब्रेकियल प्लेक्सिस से। सो अपन आज स्टार्ट करें फर्स्ट टॉपिक अपना ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं कि डेफिनेशन, इट इज़ ए प्लेक्सिस ऑफ नर्व। ये क्या है, नर्व का प्लेक्सिस। प्लेक्सिस का मतलब होता है गुच्छा टाइप बन जाना, ठीक है, बहुत सारी नर्व का गुच्छा बन जाना। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ए प्लेक्सिस ऑफ नर्व विच अराइज फ्रॉम सर्वाइकल एंड थोरेसिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कोड। कहाँ से निकलता है प्लेक्सिस, सर्वाइकल एंड थोरेसिक स्पाइनल कोड से। जो सर्वाइकल एंड थोरेसिक जो स्पाइनल कोड है ना, उसके सेगमेंट से निकलता है। सो आपको इतनी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। दूसरा क्या है, रूट की बात करें, मतलब जो कि अपन ने जो ब्रेकियल प्लेक्सिस देखा है ना, उसका रूट या ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो जस्ट अपन ने ऊपर क्या देखा था, सर्वाइकल एंड थोरेसिक सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड है ना, वहाँ से क्या निकलेगी, नर्व निकलेगी, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, रूट या ओरिजिन। ब्रेकियल प्लेक्सिस अराइज फ्रॉम C5 C6 C7 C8 एंड सर्वाइकल नर्व एंड T1 थोरेसिक नर्व। अपन ने क्या देखा था, सर्वाइकल नर्व से निकल रहा था एंड थोरेसिक नर्व से निकल रहा था, ठीक है। तो सर्वाइकल नर्व में क्या क्या आ जाएंगे, C5 C6 C7 C8 सर्वाइकल नर्व निकल रही है एंड T1 थोरेसिक नर्व, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को ओरिजिन रूट समझ आ ही गया होगा। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है, नर्व का गुच्छा कहाँ से निकल रहा है, C5 से निकल रहा है, C6 से निकल रहा है, C7 से एंड C8 से। सर्वाइकल नर्व एंड T1 थोरेसिक नर्व। थोरेसिक नर्व कितनी होती है, 12 होती है, लेकिन उसमें कौन सी रही है, पहली वाली। अपन ने पहली वाली से ब्रेकियल प्लेक्सिस बन रहा है, ठीक है। सो अपन देख ले, तो उसके बाद में और क्या है इसमें रूट में, मतलब समटाइम्स क्या क्या होता है, जो जैसे C5 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, C4 से अराइज होने लग जाता है, और जो T1 है ना लास्ट का, वो आउटर हो जाता है, मतलब बाहर हो जाता है। मतलब जो ब्रेकियल प्लेक्सिस किस किस से मिलकर अपना नॉर्मली बनता है, C5 C6 C7 C8 एंड T1। उसमें क्या हो जाता है, C4 हो जाता है, C5 C6 C7 C8, मतलब T1 आउट हो जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। क्या बोलेंगे गाइस उसको, प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। देख लेते अपन, समटाइम्स C4 सर्वाइकल नर्व बिकम एड एंड T1 थोरेसिक नर्व बिकम आउट। इसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे टाइम C4 सर्वाइकल नर्व एड हो जाती है, और मतलब जो T1 थोरेसिक नर्व है ना, वो क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इज नोन एज प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। सो गाइस, इतना आप लोग समझ आ गया होगा। एंड एक और नाम क्या है, पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। आप लोगों को समझ आएगा प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये इसी प्रकार होगा। इसमें क्या होगा, T1 निकल जाएगी एंड C5 हट जाएगी। नहीं गाइस, इसमें ऐसा होगा, जो समटाइम्स T2 थोरेसिक नर्व एड इन ब्रेकियल प्लेक्सिस, मतलब T2 थोरेसिक नर्व भी रहेगी एंड C5 आल्सो प्रेजेंट। इसमें क्या हो जाएगा, C5 भी प्रेजेंट रहेगी, वो T2 भी आ जाएगी, मतलब दोनों क्या आ जाएगी, जुड़ जाएगी। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, T1 हट जा रही थी, C4 आ रहा था, मतलब एक जा रहा था और एक आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है गाइस, दोनों ही रहेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, T2 भी आ जाएगा एंड C5 भी रहेगा। तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। क्या हो जाएगा, पोस्ट फिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। सो गाइस, आप लोग इतना समझ आ ही गया होगा। उसके बाद में अपन देख लेते हैं पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस के कितने पार्ट होते हैं, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के मेनली 4 पार्ट होते हैं, आप लोग सभी लोगों को पता होगा। एक होता है रूट, ट्रंक, डिवीजन एंड कोड। आप लोग नहीं पता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इन्हीं को अपन अच्छे से डीप में पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन अपना बनता है। कुल मिला के ब्रेकियल प्लेक्सिस जो होता है ना, कितने मार्क्स का आता है, 10 नंबर का। 10 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपन जो अपर लिम्ब पढ़ते हैं ना, अपर लिम्ब में ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब 10 नंबर में मेनली 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो ब्रेकियल प्लेक्सिस या फिर मेमरी ग्लैंड, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन क्या आता है 10 नंबर का, अपने क्या हो जाता है, उसको जॉइंट बोलते हैं। या तो शोल्डर जॉइंट हो जाएगा, एल्बो जॉइंट हो जाएगा, रिस्ट जॉइंट हो जाएगा। तीनों जॉइंट में से एक जॉइंट कंपलसरी है। एंड गाइस, अपने जो मेमरी ग्लैंड एंड ब्रेकियल प्लेक्सिस, दोनों में से एक टॉपिक कंपलसरी 10 नंबर में ये है। कितने 5 क्वेश्चन है जो अपर लिम्ब में बनते हैं। तो अपर लिम्ब के 2 क्वेश्चन अपन ने देख लेंगे, मेमरी ग्लैंड अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अपन जॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो अपन क्या देख रहे थे, पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। जो ब्रेकियल प्लेक्सिस के पार्ट देखे अपन ने, तो कितने पार्ट थे, रूट, ट्रंक, डिवीजन एंड कोड।
सो गाइस ये लेक्चर क्या होने वाला है, लंबा होने वाला है, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सिस छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत बड़ा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। सबसे ज़्यादा डाउट ही ब्रेकियल प्लेक्सिस में लोगों को आता है। सो अपन आज क्लियर करके पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस को समझेंगे। सो बस आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है। जो लेक्चर्स है ना, इसके पहले के 5-5, 7-7 मिनट के ऐसा नहीं होने वाला है। लेक्चर समथिंग जाएगा 20 मिनट के अराउंड। एंड गाइस इसकी क्या रहेगी, अप्लाइड एनाटॉमी रहेगी ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि 5 नंबर में ही इसके अप्लाइड पूछ लेते हैं। अपन ने जितने भी टॉपिक देखे थे ना, उन सब की अप्लाइड एनाटॉमी के सिर्फ 1 या 2 नाम लिखना रहता था अपने को, जो कि 1 नंबर के लिए अपन क्वेश्चन के अंदर ही लिखते थे। लेकिन इसकी अप्लाइड एनाटॉमी रहेगी ना, वो क्या हो जाएगी, अलग से पूछी जाती 5 नंबर में। सो बस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए ना, आप लोगों को सभी क्लियर हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं, रूट देख रहे हैं। रूट मतलब कहाँ से ये ओरिजिन होगी, तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कहाँ कहाँ से ओरिजिन हो रही थी। रूट एंड ओरिजिन आर सेम, ठीक है। जो रूट और ओरिजिन अपन लोगों ने देखा था ना, ये रूट या ओरिजिन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ से अराइज होगी, C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो गाइज आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, क्या करना आप लोग लिख लेना, ताकि अगर नोट्स में ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में लिख देना आप लोग। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है, ट्रंक। बी वाले में क्या आएगा, ट्रंक। देयर आर 3 ट्रंक इन प्रेजेंट ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस में कितने ट्रंक रहेंगे, 3 ट्रंक प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन से, अपर ट्रंक, मीडियल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। सो आप लोग इतना समझ आ ही गया होगा। अब अपन क्या करते हैं, डायग्राम से देख लेते हैं। तो डायग्राम से देखेंगे ना, तो अपने को बहुत अच्छे से सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, रूट ट्रंक डिवीजन कोड क्या क्या होते हैं। सो अपन देख लेते हैं डायग्राम से। तो ये हो जाएगा अपना डायग्राम, ठीक है। ये क्या बना लिया अपन ने, डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगी, रूट। C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये क्या हो जाएगी अपनी, पाँचों की पाँचों रूट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, रूट क्या हो गई, अराइज हो गई। ये निकल गई यहाँ से, ये निकल गई यहाँ से, C5, C7, C8 एंड T1, ये रूट निकल गए। उसके बाद में दूसरा नंबर क्या था, ट्रंक था, ठीक है। तो ट्रंक क्या हो रहा है, एक क्या बन रहा है अपने पास, 3 ट्रंक है, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक। इसमें क्या होगा, आप यहीं से समझना चालू कर दीजिए और यहीं से थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को अब, है ना। अभी तक तो था वो नॉर्मली था, क्योंकि अपन इतनी एनाटॉमी पढ़ चुके हैं कि अभी को इतनी चीज़ें अपने को समझ आ जाती है। लेकिन इस ब्रेकियल प्लेक्सिस में यहीं से सबसे ज़्यादा डाउट आते हैं, तो अब बस दिमाग लगा कर बैठ जाइए। अब समझिए, अब जो C5 और C6 है, सर्वाइकल नर्व, दोनों मिलकर क्या बना लेगी, अपर ट्रंक। आ गया समझ में, C5 C6 दोनों का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अपर ट्रंक। दिख गया इतना, आ गया समझ में। जो C7 है, बिल्कुल किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगी, ये आगे जाके कंटिन्यू होकर क्या बना लेगी, मीडियल ट्रंक, ठीक है। क्या बना लेगी, मिडल ट्रंक। उसके बाद में जो C8 एंड T1 है, ये दोनों क्या होगी, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दोनों कॉम्बिनेशन में क्या बना लेंगे, लोअर ट्रंक। तो आप लोगों को तीनों के तीनों ट्रंक समझ आ ही गए होंगे। मतलब रूट क्या करते हैं, आगे जाकर ट्रंक बनाएंगे, ट्रंक मिलकर क्या बनाएंगे, डिवीजन बनाएंगे, डिवीजन मिलकर क्या बनाएंगे, कोड बनाएंगे, और ये तीनों कोड मिलकर क्या करेंगे, आगे जाके जैसे अल्नर नर्व है, ब्रेकियल मीडियल नर्व है, रेडियल नर्व है, तो इन सब में क्या होगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। मतलब आगे जाके ये भी अलग अलग नर्व में कंटिन्यूशन हो जाएगी, और पूरे के पूरे हैंड को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई देगी। तो अपन क्या करें, जो स्पाइनल कोड है एंड अदर मतलब हैंड का पार्ट है अपना, जैसे ये पार्ट है मेरा, पाल्म ले लिया मैंने, तो यहाँ से यहाँ तक ब्लड सप्लाई करने का इसी प्रकार जाता है। लेटरल कोड, मीडियल कोड, पोस्टीरियर कोड, ये आगे जाकर कंटिन्यू हो जाएगी। जैसे अपनी मीडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, एल्नर आर्टरी, इन सब आर्टरी में नर्व में कंटिन्यू हो जाएगी। आर्टरी की जगह क्या कर देना, नर्व लगा देना, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी अपन ने क्या कहता था, थोड़े टाइम पहले से 8 से 10 दिन तक लगातार ब्लड सप्लाई का मतलब आर्टरी वगैरह पड़ी है, तो मुँह से आर्टरी निकल रहा है, ठीक है। तो आ गया होगा आप लोग समझ में इतना। तो पहले रूट बनेगी, रूट मतलब क्या होता है, जो स्पाइनल कोड से जो भी सेगमेंट निकल रहा है, ठीक है, रूट हो जाएगा। उसके बाद में आगे जाके इसमें कंटिन्यू हो जाएगी, ट्रंक में कंटिन्यू हो जाएगी, ट्रंक आगे जाके क्या करेंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन, डिवाइडेशन, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, आगे जाके ये डिवाइडेशन क्या बन जाएगी, कोड बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रूट, ट्रंक, डिवीजन और कोड, ठीक है। आप लोग इतना समझ आ ही गया होगा। तो जो C5 और C6 से दोनों मिलकर क्या बना रही है, अपर ट्रंक बना रही, मतलब रूट मिलकर क्या बना रही है, ट्रंक बना रही। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेगी, C5 और C6 मिलकर क्या बना लेगी, अपर ट्रंक। उसके बाद में मतलब जो C7 है, मतलब किसी के साथ में मिलेगी, अकेली रहेगी, कंटिन्यू होकर क्या बना लेगी, मिडिल ट्रंक। और जो C8 और T1 है, दोनों मिलकर क्या बने, कॉम्बिनेशन में क्या बने, लोअर ट्रंक। तो अपन इसको डेफिनेशन में देख लेते हैं अब, ठीक है। अपन ने क्या देखा, अपर ट्रंक, ठीक है। अपर ट्रंक दिख रहा है आपको, अपर ट्रंक इट इज़ फॉर्मेड बाय C5 एंड C6 सर्वाइकल नर्व। किससे मिलकर बनता है, C5 C6 सर्वाइकल नर्व, ठीक है। ये क्या है, सर्वाइकल नर्व है। C5 C6 C7 C8, अरे नॉर्मल आप लोग इतना तो समझे ही होगा ना, इतनी तो एनाटॉमी आप लोगों को आती होगी। C5 C6 मिलकर क्या बना रहे, अपर ट्रंक, ठीक है। आगे समझ में, अपर ट्रंक। उसके बाद में क्या हो जाएगा, मिडियल ट्रंक, ठीक है। इट इज़ फॉर्मेड बाय कंटिन्यूएशन ऑफ C7 सर्वाइकल नर्व। ये क्या हो जाएगा, C7 नर्व के कंटिन्यूएशन से बनता है मिडियल ट्रंक, ठीक है।
उसके बाद में क्या हो जाएगा लेटरल ट्रंक, ठीक है। इट इज़ फॉर्मेड बाय C8 सर्वाइकल नर्व एंड T1 थोरेसिक नर्व। किसके फॉर्मेशन से बनता है ये? C8 सर्वाइकल नर्व एंड T1 थोरेसिक नर्व दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? लोअर ट्रंक, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। डायग्राम भी आपने इसी प्रकार डायग्राम बनाना है। थोड़ी सी मेरे हाथ गलती हो गई तो आप लोगों को गलती नहीं करनी है। मेरे को आलस आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा इतना बड़ा डायग्राम कौन डबल्स बनाएगा, इतना सारा कौन लिखेगा, तो मैंने कहा इसी में समझा दूंगा मैं। तो आप लोगों को इतना तो समझ आ ही गया होगा। रूट रूट मिलकर क्या बना रही? ट्रंक बना रही। C5 से C6 मिलकर क्या बना रही? अपर ट्रंक। मैं बार बार रिवीजन इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा का सारा अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है, ठीक है। C5 C6 दोनों मिलकर क्या बना लिया? अपर ट्रंक। C7 ने मिलकर बना लिया मिडिल ट्रंक, और C8 और T1 ने मिलकर क्या बना लिया? लोअर ट्रंक, ठीक है। अब अपन देख रहे डिवीजन। एवरी ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो एवरी ट्रंक मतलब कितने ट्रंक है अपने पास? अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। ये क्या मिलके बना लेंगे? 2 पार्ट बना लेंगे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। इसको क्या बोलेंगे अपन? डिवीज़न, ठीक है। अब जैसे ये अपना अपर ट्रंक है, ये एक अपना क्या बन गया? अपर ट्रंक। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? एक अपर ट्रंक। अपर ट्रंक क्या करेगा? अपर पार्ट निकालेगा, एक निकालेगा लोअर पार्ट, ठीक है। क्या निकाला इसने? एक अपर पार्ट, ये अपर दिख रहा है आपको, एक क्या निकाला? लोअर पार्ट, लोअर दिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे अपन? डिवीजन। मतलब एवरी ट्रंक क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एवरी ट्रंक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। इसी को क्या बोलेंगे अपन? डिवीजन। आ गया इतना समझ में? ये देख लिया अपन ने अपर ट्रंक का। ये क्या हो जाएगा? मिडिल ट्रंक। मिडिल ट्रंक ने भी क्या करा? अपर पार्ट निकाला एंड लोअर पार्ट निकाला। ये क्या हो जाएगा? मिडिल ट्रंक का डिवीजन, ठीक है। उसके बाद में क्या है? लोअर ट्रंक, ठीक है। लोअर ट्रंक की एक आ गया अपने, इसने क्या निकाला? अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। तो कुल मिला के डिवीजन क्या होगा? एवरी ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। जितने भी ट्रंक है तीनों के तीनों ट्रंक के 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, अपर पार्ट लोअर पार्ट। इसको क्या बोलेंगे अपन? डिवीजन, ठीक है। इतना आप लोग समझ आ गया होगा। कोड की बात करें, कोड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। देयर आर 3 कोड इन ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। पोस्टीरियर कोड, मीडियल कोड एंड लेटरल कोड। आप लोग डायग्राम से समझा देता हूँ, पहले डायग्राम समझ आएगा तो आप आगे लाइनें भी अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। डिवीजन तक आप लोग समझ आ गए, आप समझो आप, ठीक है। अपर ट्रंक है ये वाला, ठीक है। ये पूरा क्या है? अपर ट्रंक है, ठीक है। अपर ट्रंक का अपर डिवीजन, ठीक है। अपर ट्रंक का अपर डिवीजन, ठीक है। क्या ले लिया? अपर ट्रंक का अपर डिवीजन एंड मीडियल ट्रंक का अपर डिवीजन। आ गया समझ में? ट्रंक बनाए थे अपन ने 3 ट्रंक, तीनों ट्रंक के 2 डिवीजन है, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं अपन? अपर ट्रंक का अपर डिवीजन एंड मीडियल ट्रंक का अपर डिवीजन, ये दोनों गए, ठीक है। क्या अपर ट्रंक का अपर डिवीजन ये गया, मिडल ट्रंक का अपर डिवीजन ये गया, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? लेटरल कोड। आ गया इतना समझ में? अपर ट्रंक का अपर डिवीजन, मिडल ट्रंक का अपर डिवीजन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। ये है रूट, ये है ट्रंक, ये है डिवीजन और ये है कोड, ठीक है। रूट मिलकर क्या बना लिया? ट्रंक, ट्रंक मिलकर क्या बना लिया? डिवीजन। मतलब अब इनने दो पार्ट निकाल दे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? डिवीजन। ये क्या हो जाएगी? कोड। मतलब ये मिलकर क्या बना लेंगे? कोड, ठीक है। तो इतना आ गया समझ में? जो अपर ट्रंक है ना, आप उसका अपर वाला डिवीजन मतलब अपर वाला पार्ट, एंड मिडल ट्रंक, मिडल ट्रंक का अपर वाला डिवीजन मतलब अपर वाला पार्ट मिलकर क्या बना लिया? लेटरल कोड। आ गया समझ में? अब अपर ट्रंक का लोअर डिवीजन, ठीक है। जो अपर ट्रंक है उसका लोअर वाला पार्ट एंड मिडिल ट्रंक का लोअर वाला पार्ट एंड लोअर ट्रंक का लोअर वाला पार्ट, मतलब तीनों के तीनों ट्रंक का लोअर वाला डिवीज़न। आ गया समझ में? जो बोल रहा हूँ आ रहा ना समझ में? जो अपर ट्रंक है ये पूरा का पूरा क्या है? अपर ट्रंक है। यहाँ के कॉम्बिनेशन होगा इसका लोअर वाला, ये आ गया डिवीज़न, ठीक। यहाँ आ रहा अपने पोस्टीरियर कोड में। मिडिल ट्रंक का लोअर वाला डिवीज़न ये आ गया, ठीक है। लोअर ट्रंक का लोअर डिवीज़न, ये लोअर डिवीज़न ये गया, तीनों ने मिलकर क्या बना लिया? पोस्टीरियर कोड। आ गया इतना समझ में? तीनों ने मिलकर क्या बना लिया? पोस्टीरियर कोड। उसके बाद में क्या देख रहे हैं अपन? ये हो गए अपर, हो गए ये वाला अपर भी हो गया, ये लोअर 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 तीन हो गए। अब क्या बच रहा है? लोअर ट्रंक का अपर डिवीज़न। क्या बच रहा है? लोअर ट्रंक का अपर डिवीज़न। ये जाके ये गया और इसने क्या बना लिया? मीडियल कोड। आ गया समझ में इतना? देखो एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, अच्छे समझ आएगा।
जो अपन अपर ट्रंक बनाया, मिडिल ट्रंक बनाया, लोअर ट्रंक बनाया, ठीक है। अपर ट्रंक किससे मिलकर बन रहा है? C5 से C6 से, मिडिल ट्रंक ओनली C7 से, लोअर ट्रंक किससे मिला? C8 एंड T1 से। इतना गाइस आ गया क्लियर आपको। उसके बाद में अपर ट्रंक के इनको क्या करेंगे अपन, दो दो डिवीजन में मतलब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट, ठीक है। तो अपर ट्रंक का अपर पार्ट मतलब अपर ट्रंक का अपर डिवीजन एंड मिडिल ट्रंक का अपर डिवीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे? लेटरल कोड। मिडिल ट्रंक का एंड अपर ट्रंक का एंड लोअर ट्रंक का, तीनों ट्रंक के लोअर वाले डिवीजन, ठीक है, क्या बना रहे? पोस्टीरियर कोड। एंड लोअर ट्रंक का अपर डिवीजन क्या बना रहा है? मीडियल कोड। ये अपनी आगे डेफिनेशन में लिखी है। तो यहाँ तक अपन ने देख ही चुके थे। कोड ऑफ ब्रेकल प्लेक्सिस 3 टाइप के होते हैं। पोस्टीरियर कोड जो सबसे ऊपर देखा था, मीडियल कोड, उसके बाद में लेटरल कोड, ठीक है। तो एक एक करके अपन इनको क्लियर करते हैं, ये समझो, ठीक है। लेटरल कोड इट इज़ फॉर्मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अपर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, ठीक है। जो अपन ने ऊपर वाला देखा था ना, अपर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक का अपर वाला डिवीजन एंड अपर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक, ठीक है। लेटरल कोड की बात करें, ठीक है, ये देखो अब इसने क्या बोला, अपर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, ठीक है। जो अपर ट्रंक का अपर डिवीजन एंड अपर डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक, उससे क्या बन रहा है? लेटरल कोड। आ गया इतना समझ में? उसके बाद में क्या है? पोस्टीरियर कोड, ठीक है। इट इज़ फॉर्मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर डिवीजन ऑफ ऑल थ्री ट्रंक। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लोअर डिवीजन, ठीक है। लोअर डिवीजन ऑफ ऑल थ्री ट्रंक, जो तीनों ट्रंक है ना उसके लोअर डिवीजन से, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया, ये लोअर डिवीजन अपर ट्रंक का, लोअर डिवीजन मिडिल ट्रंक का, लोअर डिवीजन लोअर ट्रंक का, क्या बना रहे हैं? पोस्टीरियर कोड। आ गया समझ में इतना? उसके बाद में क्या हो जाएगा? मीडियल कोड। इट इज़ फॉर्मेड बाय कंटिन्यूएशन ऑफ अपर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। एक लास्ट बचा अपना, ठीक है। किसके फॉर्मेशन से बन रहा है? लोअर ट्रंक के अपर डिवीजन से। क्या बन रहा है? मीडियल कोड। आ गया ना? यहाँ पर अपना क्या हो गया? ब्रेकल प्लेक्सिस के सारे डाउट खत्म हो जाने चाहिए। अभी भी कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो एक बार और आप डबल से बैक करके इसको डबल से देख लीजिएगा, आ जाएगा आप लोगों को समझ में। एंड उसके बाद में अपन नेक्स्ट अपना क्या है? ब्रांचेस ऑफ ब्रेकल प्लेक्सिस। अब ब्रेकल प्लेक्सिस के अपन ने तीनों कोड निकाल लिए, ठीक है। लेटरल कोड, पोस्टीरियर कोड और मीडियल कोड। अब इनके क्या क्या ब्रांचेस आएंगे, ठीक है। फोर स्टडी ऑफ ब्रांचेस ब्रेकल प्लेक्सिस डिवाइड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। जो ब्रांचेस की स्टडी करेंगे अपन, तो इसको नॉर्मल मतलब अच्छे से अपने को याद रखने के लिए, नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए इसको क्या करेंगे अपन? 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट एंड इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट, ठीक है। जो क्लेविकल बोन होती है ना, उसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोल देंगे अपन? सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट। एंड जो उसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट। सही गाइड, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अपन ब्रांचेस देख लेते हैं सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट की, ठीक है। मतलब जो क्लेविकल के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर पार्ट, ठीक है। इट गिव्स अ फॉलोइंग ब्रांच। कितनी ब्रांच देगा? तो 1 2 3 4 5। कितनी ब्रांच दे रहा? 5 ब्रांच दे रहा है, ठीक है। कौन कौन सी है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, पहली क्या हो जाएगी? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। डोर्सल स्केपुलर नर्व, क्या हो जाएगी? डोर्सल स्केपुलर नर्व। इन्फीरियर फ्रेनिक नर्व, सुपरा स्केपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लीवस, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? 5 नर्व हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व, डोर्सल स्केपुलर नर्व, इन्फीरियर फ्रेनिक नर्व, सुपरा स्केपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लीवस। तो ये नाम आपको याद रखने हैं ब्रांचेस सुपरा क्लेविकुलर पार्ट के, ठीक है। उसके बाद में अब क्या जाएगा? इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट। इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट को अपन ने क्या करा? जो क्लेविकल के नीचे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन से? कोड के अकॉर्डिंग। जो अपन ने तीनों कोड देखे थे ना, लेटरल कोड, अपर कोड और मिडिल कोड, तो तीनों की ब्रांचेस अपन अलग अलग देखेंगे। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं लेटरल कोड की ब्रांचेस, ठीक है। तो लेटरल कोड कितने ब्रांचेस देता है? 3 ब्रांचेस देता है। कौन कौन सी? लेटरल पेक्टोरल नर्व, क्या हो जाएगी? लेटरल पेक्टोरल नर्व। मस्कुलो क्यूटेनस नर्व, क्या हो जाएगी? सेकंड मस्कुलो क्यूटेनस नर्व। लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, क्या हो जाएगी? लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। जो अपन मीडियल नर्व पढ़ेंगे ना, उसकी कौन सी वाली रूट? लेटरल रूट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? लेटरल कोड जो अपन ने देखा था उसके कितनी ब्रांचेस? 3 ब्रांच है। लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलो क्यूटेनस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। सो यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। उसके बाद में देख लेते हैं अपन पोस्टीरियर कोड। जो अपन ने पोस्टीरियर कोड पढ़ा था, तीनों के तीनों जो अपर मतलब लोअर वाले क्या थे? जो तीनों के तीनों अपने ट्रंक थे, तीनों ट्रंक के लोअर, तीनों के तीनों लोअर डिवीजन, तो मिलके क्या बना रहे थे? पोस्टीरियर कोड। तो पोस्टीरियर कोड की क्या कितनी ब्रांच है? 5 ब्रांच है। अपर सब क्ल्यूबर नर्व, ठीक है। अपन क्या हो जाएगा? अपर सब स्केपुलर नर्व, लोअर सब स्केपुलर नर्व,
नर्व टू लेटिसमस डोर्साई एक्सिलरी नर्व जो अपन पढ़ेंगे 5 नंबर में आती है। रेडियल नर्व ये भी कितने नंबर में आती है, 5 नंबर के दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किससे निकल रहा है, पोस्टीरियर कोड। अभी मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में ही समझाया था कि क्या होता है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस आगे जाके क्या करेगा, अदर नर्व में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो अपन कोड पढ़े थे ना, कौन कौन से कोड, मीडियल कोड, पोस्टीरियर कोड एंड लेटरल कोड। तो पोस्टीरियर कोड से कितनी ब्रांचेस निकल रही, तो ये 2 अपने काम की, बाकी अब ये क्या है, सब स्कैपुलर पार्ट को दे देगा, लोअर अपर पार्ट को, ये लोअर पार्ट ऑफ सब स्कैपुलर को दे देगा, ये लेटिसमस डोर्साई मसल से उसको नर्व सप्लाई कर देगा, एंड जो एक्सिलरी नर्व है जो अपने आर्म को करेगी, और जो रेडियल नर्व है फोर आर्म एंड थंब तक जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों नर्व अपने काम के 5 नंबर में आती है। इस वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड गाइस सारे के सारे नर्व, सारे के सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या देख रहे हैं अपन, 3rd नंबर पे मीडियल कोड। मीडियल कोड कितनी ब्रांचेस देगी, 5 ब्रांचेस, ठीक है। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, मीडियल पेक्टोरल नर्व क्या हो जाएगी, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है। मीडियल क्यूटेनस नर्व फॉर आर्म, आर्म के लिए जो मीडियल क्यूटेनस नर्व देगी, मीडियल क्यूटेनस नर्व फॉर फोर आर्म, जो फोर आर्म के लिए मीडियल क्यूटेनस नर्व देगी, मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, ठीक है। जो मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, जो मीडियल रूट है मीडियल नर्व की, वो कौन दे रहा है, मीडियल कोड दे रहा है। और जो मीडियल नर्व है उसकी लेटरल रूट कौन दे रहा था, अपना लेटरल कोड जस्ट जिसका थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, ठीक है। तो मीडियल नर्व कितने नंबर के आती है, 5 नंबर में आती है, ठीक है। तो इसको भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अल्नर नर्व, ये भी कितने नंबर आती है, 5 नंबर में आती है। तो इसको भी अपन अगले मतलब लेक्चर में अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्स पैरालिसिस, ठीक है। क्या क्या हो जाएंगे, अर्ब्स पैरालिसिस एंड क्लम्स पैरालिसिस। सो गाइस कितने 20 मिनट हो गए हैं, आप लोग भी थक गए होंगे एंड मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी बज रहे रात के समथिंग 3, और मैं है ना पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ कि पंखा चालू करूँगा तो पंखे की आवाज़ आएगी, आप लोगों को क्लियर आवाज़ नहीं पहुँच पाएगी। सो गाइस बस पढ़ लीजिएगा ब्रेकियल प्लेक्सस, अगर कहीं डाउट लगे, जैसे डाउट तो सबसे ज़्यादा यहीं पर आता है। हाँ पहले तो क्लिनिकल के बारे में समझा देता हूँ आपको। जो दोनों पैरालिसिस है ना, अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्स पैरालिसिस, दोनों में से एक ना एक 5 नंबर पूछ लेते हैं, ठीक है। कितने नंबर में पूछ लेते हैं, 5 नंबर में, दोनों में से एक ना एक आ ही जाता है। सो बस अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा, और इस लेक्चर को देखा है आप लोगों ने तो अगले लेक्चर को देख के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि 10 नंबर में यह है, 5 नंबर को आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। और एक साथ दोनों के दोनों लेक्चर देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अर्ब्स पैरालिसिस क्या है, क्लम्स पैरालिसिस क्या है। अगर ब्रेकियल प्लेक्सस आप लोग क्लियर समझ आ गया होगा तो आप ये दोनों को अच्छे से समझ पाओगे, वरना बिना ब्रेकियल प्लेक्सस का आपको इससे अच्छे से समझ नहीं पाओगे, और इन दोनों के बिना भी ब्रेकियल प्लेक्सस अधूरा है। बहुत सारे टाइम क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, मतलब जो अपन ने अलग अलग कोड वगैरह डिवीजन वगैरह पढ़े ना, तो वो उनको डिफाइन करने का नहीं बोलता है, लेकिन बोल देता है कि उसकी अप्लाइड अर्ब्स पैरालिसिस क्लम्स पैरालिसिस उसको डिफाइन करके बताऊं। तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ ही इसी को पूछ लेता है 10 नंबर में, तो इनको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे आता था ना डाउट सब लोगों को, अब तो नहीं आएगा ना आप लोग डाउट, एक बार वो देख लो कौन कौन सी रूट है, C5 C6 C7 C8 T1, ये क्या हो जाएगी, 5 रूट हो जाएगी। पांचों रूट मिलकर क्या बना लेगी, ट्रंक बना लेगी। जैसे C5 और C6 दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, अपर ट्रंक, C7 से क्या बन जाएगा, मिडिल ट्रंक, और C8 और T1 से क्या बन जाएगा, लोअर ट्रंक। अब ये 3 ट्रंक बन गए, तीनों ट्रंक क्या करेगी, अलग अलग डिवाइडेशन करेगी। जैसे एक ये है ट्रंक, इसमें क्या करा मैंने, 2 डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है। ट्रंक है इसमें 2 डिवाइडेशन कर दिया, मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा अपर, लोअर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा लोअर, ठीक है। तो अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट, ये तीनों ट्रंक के हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर ट्रंक का अपर पार्ट, मिडिल ट्रंक का अपर पार्ट मिलके क्या बना, लेटरल कोड, और तीनों ट्रंक के लोअर वाले पार्ट क्या बना लेंगे, पोस्टीरियर कोड, और लोअर ट्रंक का अपर पार्ट क्या बना लेंगे, मीडियल कोड, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर अपना क्या होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस खत्म होता है। सो गाइस अगर कुछ डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा।